हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल टू द पॉइंट। और आज ये जो टॉपिक हमारा जो चल रहा है इंग्लिश का एंटोनिम्स, ये उसकी सेकंड वीडियो। और आई होप कि जो पहले वीडियो अपलोड हुई है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम। सो वी विल स्टार्ट नाउ, जस्ट 2 seconds। ओके। द तो इसमें हमको जो भी अंडर कुछ कुछ क्वेश्चंस कभी कभी डायरेक्टली आ जाते हैं कि आप इस वर्ड का एंटोनिम बताएं, जैसा कि हमने पहले की वीडियोस में देखा था। लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि ये आपको एक सेंटेंस दे दिया रहेगा और इसमें एक अंडरलाइंड वर्ड रहेगा जिसका आपको फिल इन द ब्लैंक्स, जिसका जो ब्लैंक दिया होगा उसमें आपको उसका एंटोनिम फिल करना होगा। तो आइए देखते हैं व्हाट सेंटेंस इज ऑल अबाउट। तो द डैश कलर्स ऑफ द पेंटिंग बिकेम डल विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो यहाँ पर कुछ कलर्स के लिए कुछ अच्छा वर्ड रहा होगा, तो जो कि अब डल हो चुका है। तो आइए देखते हैं। डल का मतलब आप समझ ही रहे होंगे। डल का मतलब होता है जो खराब हो गया हो या थोड़ा सुस्त हो, कुंठित हो, इस तरह का वर्ड है। तो टार्निश, टार्निश मतलब भी वही होता है जो खराब हो गया हो, या इसका एक वर्ड कलंकित भी आता है। तो ये सारे वर्ड्स आपको पता होना चाहिए। तो विविड, यस, विविड, विविड विल बी द राइट वर्ड। क्योंकि विविड का जो मतलब होता है जिसमें चमक हो, ठीक है, या जिसमें थोड़ा सा मतलब लाइक जो मतलब समझ रहे हो, अपोजिट ऑफ डल, जो सुस्त ना हो, या फिर जिसमें थोड़ी सी मतलब खूबसूरती हो, तो वो बोलेंगे विविड। ठीक है। फ्रिजिड, फ्रिजिड मतलब होता है उदासीन, तो आई थिंक ये भी साइनोनिम में जाएगा। फेडेड, फेडेड मतलब भी फीका हो जाएगा। तो इनमें से कोई वर्ड सही नहीं है। विविड इज द अपोजिट और वही सही होगा। ठीक है। हाँ, इसमें भी वही हमको करना है। इंडस्ट्रियस का देखना है। तो ही गेट्स रेगुलर प्रमोशंस बिकॉज ही इज इंडस्ट्रियस बट हिज ब्रदर इज सो एंड अनविलिंग टू वर्क। तो यहाँ पर आइए देखते हैं। इंडस्ट्रियस का मतलब आप समझ ही रहे होंगे। इंडस्ट्रियस का मतलब ये होता है मेहनती। ठीक है। और प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट मतलब ये होता है कि मतलब किसी को बढ़ावा देना, प्रेरित करना किसी को अपने काम से। तो एनर्जेटिक मतलब मतलब समझ ही रहे होंगे आप। एनर्जेटिक मतलब इंडोलेंट, इंसोलेंट है, सॉरी, ये नहीं, इंसोलेंट तो इधर है, इंडोलेंट है। इंडोलेंट की जो मतलब होता है वो होता है काहिल। तो दिस विल बी द राइट ऑप्शन। और इंसोलेंट, इंसोलेंट का मतलब वो होता है जिसमें तमीज ना हो, तरीका ना हो, सभ्यता ना हो, असभ्य, बेसिकली इसको बोलेंगे असभ्य। ठीक है। तो इंडोलेंट, इंसोलेंट एंड प्रॉप्ट की मीनिंग आपको पता होनी चाहिए। और ये किसी भी आने वाले एग्जाम में किसी के भी क्वेश्चन में ये शो हो सकते हैं। तो अगला वर्ड हम देखेंगे इंटीग्रेट। इंटीग्रेट मतलब क्या होता है? इंटीग्रेट की जो हिंदी होती है ना, वो होती है एकत्रित, अखंडता शो करना, मतलब यूनिटी, टू शो यूनिटी। ऑल राइट। तो अब्यूज मतलब होता है गाली देना। सेपरेट मतलब होता है अलग करना, तो यही होगा। और एसिमुलेट मतलब होता है मिलाना, ये भी, ये साइनोनिम हो जाएगा। हाँ, कंबाइन मतलब भी जोड़ना होता है। तो ये सब नहीं होगा। सेपरेट विल बी द राइट ऑप्शन। अगला वर्ड है हमारा, क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिएगा। सेलेक्ट द ऑप्शन विच इज नॉट एन एंटोनिम ऑफ द अनदर वर्ड बाय वे ऑफ एडिंग द प्रीफिक्स मिक्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसका जो वर्ड मतलब इसमें आपको एक ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिस जब कभी किसी वर्ड में हम मिस ऐड करते हैं तो वो एंटोनिम हो जाता है। तो इसमें ऐसा कौन सा वर्ड है जिसमें हम मिस ऐड करेंगे तो वो एंटोनिम नहीं होता है? आपको बेसिकली ये पता करना है इसमें। ठीक है। तो मिसकंडक्ट, मिसकंडक्ट सही है। मिसकंडक्ट मतलब होता है गलत बिहेवियर करना, दुराचार। ठीक है। मिसबिहेव भी सही है। मिसबिहेव भी मतलब दुर्व्यवहार होता है। मिसट्रस्ट भी सही है, जिस पर डाउट हो। लेकिन मिजरेबल गलत है। ठीक है। मिजरेबल इज नॉट प्रीफिक्स। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इरेबल कोई वर्ड है उसको हम मिस ऐड करके उसको ऑपोजिट लिख रहे हैं, नहीं। मिजरेबल खुद में ही एक वर्ड है। तो ये बहुत आसान था, थोड़ा सा बस ध्यान देने की जरूरत थी। और अगला क्वेश्चन है हमारा, सेम हमको वही चीज करना है, बस इसमें हमको देखना है अन, अन ऐड करके कौन सा वर्ड अपना एंटोनिम नहीं दे रहा है। क्योंकि बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं जो मिस ऐड करके, प्रीफिक्स में मिस ऐड करके अपना ऑपोजिट देते हैं। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको अन ऐड किया जाता है। तो आइए देखते हैं। अंडर हैंड,
अंडर हैंड पहला ही वर्ड सही है, ऐसा नहीं है यहाँ पर डर हैंड कोई वर्ड है उसमें हमने अन ऐड कर दिया तो वो उसका अपोजिट बन गया, नहीं, अंडर हैंड सही हो जाएगा। और वर्ड्स की मीनिंग हम देख लेते हैं। अनमेजर्ड, अनमेजर्ड, मेजर्ड मतलब होता है जो जिसको नापा जा सके या फिर काउंट किया जा सके। अनमेजर्ड मतलब होगा जिसको नापा ना जा सके। अपरिमेय, अपरिमेय संख्या पढ़ा है ना मैथ्स में, इरेशनल नंबर, तो वही हो जाएगा। अनफैमिलियर, अनफैमिलियर मतलब हो जाएगा अनजान, फैमिलियर में अन ऐड करके हमने उसको अनफैमिलियर बना दिया। डिसाइडेड मतलब जो निश्चित हो, और अन ऐड करके हमने उसको बना दिया अनिश्चित, ठीक है, तो ये उसका ऑपोजिट बन गया। अगला वर्ड हम देखेंगे यहाँ पर इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मतलब होता है इंटीग्रिटी मतलब होता है, ये भी यूनिटी ही शो करता है, अखंडता, सत्यनिष्ठा, तो वही शो करता है। रिलायबिलिटी मतलब होता है जिस पर जो भरोसे के लायक हो, विश्वसनीयता। और डिसऑनेस्टी मतलब होता है बेईमान, कपट, तो यही वर्ड सही हो जाएगा। ट्रुथफुलनेस, सत्यनिष्ठा हो जाएगा। डिपेंडेबिलिटी जिस पर निर्भरता हो, तो डिसऑनेस्टी विल बी द करेक्ट वन। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर एंटोनिम्स। ओके, तो ये आया है आपके एनवीएस पीजीटी में। तो डिसेंशन, डिसेंशन मतलब, डिसेंशन की अगर आप हिंदी देखेंगे तो डिसेंशन की जो हिंदी होती है वो होती है आपस में मतभेद, मतलब हम कुछ और कह रहे हैं, वो कुछ और कह रहे हैं, कला, ठीक है, तो उसका वो होता है डिसेंशन, ठीक है। तो इसका जो क्रूड, क्रूड मतलब ये होता है कि कच्चा, क्रूड ऑयल है ना, होता है ना, तो कच्चा जो मतलब जो शुद्ध ना हो, तो वो तो ये तो नहीं होगा। एक्सिलरेटेड, एक्सिलरेटेड मतलब होता है एक्सिलरेटेड, एक्सिलरेटेड मतलब होता है जो स्पीड में हो। और रिकॉन्सिलेशन तो सुलह, हाँ, तो बस ये हो जाएगा डिसेंशन का, क्योंकि यहाँ पर मतभेद थी, यहाँ पर सुलह हो गई, ठीक है। फ्रीडम मतलब होता है आज़ादी। तो सर्विट्यूड, सर्विट्यूड का मतलब होता है गुलामी, इसकी भी मीनिंग आपको पता होनी चाहिए, गुलामी। तो इसका जो सही वर्ड होगा वो होगा फ्रीडम। और इंजीनियस, इंजीनियस का जो मतलब होता है वो होता है शुद्ध, तो इसकी मीनिंग हो जाएगी क्रूड। ओके, अगला वर्ड है हमारा ऑन अकाउंट ऑफ चेंज इन द गवर्नमेंट राजेश पोजीशन बिकेम प्रिकेरियस। तो प्रिकेरियस का हमको यहाँ पर एंटोनिम देखना है। तो प्रिकेरियस के जो मीनिंग होती है वो होती है जो निश्चित ना हो, अनिश्चित, ठीक है। तो सिक्योर, सिक्योर मतलब होता है, हाँ, सिक्योर हो जाएगा। सिक्योर मतलब होता है कि जो सेफ हो, मतलब सही है, सुनिश्चित हो जो, तो वो हो जाएगा सिक्योर। इनसिक्योर तो इसका अपोजिट ही हो जाएगा ना, सॉरी साइनोनिम हो जाएगा ना, तो इनसिक्योर तो नहीं सही होगा। इनसिक्योर जो सुरक्षित ना हो, असुरक्षित हो। रिस्की, रिस्की मतलब जिस पर कोई संकट हो। पेरिलेस, पेरिलेस मतलब होता है, पेरिलेस मतलब होता है खतरनाक। यस, अगला वर्ड है हमारा इफ यू बिहेव इन ए प्यूराइल मैनर ड्यूरिंग ए जॉब इंटरव्यू द इंटरव्यूअर विल थिंक यू आर चाइल्डिश। तो प्यूराइल का मतलब क्या होता है? प्यूराइल का मतलब होता है बचकानी हरकत, चाइल्डिश हरकत, बचकाना, जो उसकी एग्जैक्ट मीनिंग होगी वो होगी बचकाना हरकत, ठीक है। तो मैच्योर्ड, मैच्योर्ड मतलब क्या होता है, जो परिपक्व, हिंदी में बोलते हैं उसको मैच्योर्ड, तो यही सही हो जाएगा। मैच्योर वे में हमें बिहेव करना चाहिए इंटरव्यू में। ओरिजिनल, ओरिजिनल मतलब होता है वास्तविक। इमेच्योर्ड तो इसी का साइनोनिम हो जाएगा, तो इमेच्योर्ड नहीं सही है। इंक्यूजिटिव मतलब जिसके अंदर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो, जिज्ञासा हो, ठीक है, जिज्ञासु, तो उसको बोलेंगे इंक्यूजिटिव। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्ज्यूड, ठीक है, एक्ज्यूड, एक्ज्यूड मतलब ये होता है पसीजना, ठीक है। एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब मतलब होता है सोख लेना, तो यही इसकी वर्ड सही हो जाएगा, एंटोनिम यही सही हो जाएगा। गिव मतलब होता है देना। कन्वे मतलब होता है ले, एक जगह से दूसरी जगह वो करना। इमेनिएट, इमेनिएट का मतलब होता है उत्पन्न होना, उत्पन्न होना, आधा ना होगा यहाँ पर, उत्पन्न होना, ठीक। अगला वर्ड है हमारा सेलेक्ट द वर्ड विच इज नॉट एन एंटोनिम ऑफ द वर्ड डिस। ओके, तो वर्ड्स में हमने डिस ऐड किया तो वो एंटोनिम हो जाता है। तो ऐसा कौन सा वर्ड है जिसमें हमने डिस ऐड किया तो वह एंटोनिम नहीं हुआ? तो पहला वर्ड है हमारा डिसइल्यूजन। तो
ये तो होता ही है इल्यूजन का अपोजिट डिसअपियर, तो ये भी होता है अपियर का अपोजिट डिस्पेंस। यस, दिस इज द राइट। डिस्प्लीज, ये प्लीज का अपोजिट डिस्प्लीज। तो और डिस्पेंस, डिस्पेंस मतलब होता है बांटना, बांटना मतलब किसी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करना, वितरित करना। ओके। डिसइल्यूजन का मतलब होता है निराशा, डिसअपियर का मतलब होता है गायब होना, डिसप्लीज का मतलब होता है खुश ना होना, नाराज होना। ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा, द प्रिंसिपल बिरेटेड हिज स्टूडेंट्स। तो बिरेटेड यहाँ पर अंडरलाइंड है, इसकी आपको अपोजिट वर्ड बताना है। बिरेटेड का मतलब होता है निंदा करना। तो डिसिप्लिन, डिसिप्लिन गिव्स अस पॉजिटिव मीनिंग। और प्रेज्ड, प्रेज्ड, ओके फाइन, ये हो जाएगा निंदा करना, ये हो जाएगा तारीफ करना। ठीक है। लेक्चर्ड, लेक्चर्ड मतलब होता है व्याख्या देना। डिसिप्लिन मतलब आप समझ ही रहे होंगे, अनुशासन में रखना। रैंक्ड मतलब होता है रैंक देना, श्रेणी में रखना। ठीक है। अगला वर्ड है हमारा, तो हमारा हो जाएगा प्रेज्ड, सही। ठीक है। अगला वर्ड है हमारा बिविल्डर। बिविल्डर मतलब होता है उलझाना, भटकाना किसी चीज को। ठीक है। तो इस आइए देखते हैं इसकी कौन सी मीनिंग से। ये बेम्यूज, बेम्यूज मतलब होता है हैरान करना बहुत ज्यादा। मिस्टिफाई, मिस्टिफाई मतलब होता है कंफ्यूज करना, अस्पष्ट करना। ग्लैडन, ग्लैडन मतलब होता है खुश करना। इनलाइटन मतलब होता है समझाना किसी चीज को। तो बस बिविल्डर मतलब हो गया उलझाना, भटकाना। इनलाइटन मतलब हो गया समझाना। अगला वर्ड है हमारा हर रोजी चीक्स टर्न ड्यूरिंग द इलनेस। तो यहाँ पर कौन सा मीनिंग आएगा? रेडियंट, रेडियंट मतलब होता है मतलब चमकना, दीप्तिमान होना। और फ्लश्ड मतलब भी यही होगा, चमकना। पैलिड, पैलिड मतलब होगा पैलिड मतलब क्या होगा? पैलिड मतलब होगा फीका। फीका की एक और कोई मीनिंग आई थी इससे पहले वाले वीडियोस में, अभी याद नहीं आ रहा है फ्रेंड्स। अगर आपको याद आ रहा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि फीका के लिए एक वर्ड और कौन सा आया था PYQ में। तो सैंग्विन। तो उससे आपको पता भी चलेगा कि आप जो पढ़ रहे हैं वो याद हो रहा है कि नहीं, और इट विल बी हेल्पफुल इन टू रिकॉलिंग और ठीक है थिंग्स इन द एग्जामिनेशन। सैंग्विन, सैंग्विन मतलब होता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा होप हो, आशावादी। ठीक है। तो हर रोजी चीक्स टर्न पैलिड ड्यूरिंग द इलनेस। ओके। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, the twin sisters are so different when it comes to conversation. One is loquacious while the other is. तो इसमें कुछ अंडरलाइन वर्ड नहीं है, लेकिन यही वर्ड होना चाहिए, लोकैशियस। तो लोकैशियस की जो हिंदी मीनिंग होती है वो होती है लोकैशियस, एक सेकेंड, लोकैश लोकैशियस की जो हिंदी मीनिंग होती है वो होती है बातूनी। ठीक है। बातूनी के लिए भी एक वर्ड आया था, प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। लोकैशियस की जो हिंदी मीनिंग होती है वो होती है बातूनी। तो इफ्यूजिव, इफ्यूजिव मतलब होता है बहुत जोशीला। टैकिटर्न, टैकिटर्न का मतलब होता है कम बोलने वाला। तो सी यस, दिस विल बी द करेक्ट वन। गैरुलस, गैरुलस का मतलब देखिए गैरुलस आया था, लेकिन गैरुलस तब एज ए वर्ड था, तो आप यहाँ पर आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं। गैरुलस मतलब भी बातूनी होता है। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा बोलने वाला है। विवेशियस, विवेशियस मतलब होता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी हो, फुर्तीला हो, जो एकदम ऊर्जा से भरा हुआ, उसको बोलते हैं विवेशियस। इसमें देखना है हमें चूज द वर्ड गिवन द वर्ड नियरली अपोजिट इन द मीनिंग। पॉपुलर, पॉपुलर का इसमें अपोजिट देखना है हमें। तो पॉपुलर मतलब आप समझ ही रहे होंगे, लोकप्रिय। रॉ मतलब होता है कच्चा। रिलेवेंट मतलब होता है मिलता जुलता। प्रोमोटेड मतलब होता है पदोन्नत, जिसका प्रमोशन होता है। नोटोरियस का मतलब होता है कुख्यात, बदनाम। तो नोटोरियस विल बी द गुड वन। ही वॉज फाउंड गिल्टी, गिल्टी का अपोजिट बताना है इसमें। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर इनोसेंट, इनोसेंट मतलब होता है मासूम। यूजफुल का मतलब होता है उपयोगी, तो यही हो जाएगा निर्दोष, गिल्टी निर्दोष। स्मग मतलब होता है खुद से संतुष्ट होना, आत्मसंतुष्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। आइसोलेटेड मतलब होता है अकेला। द विंडशील्ड ऑफ माई कार इज क्वाइट ओपैक। तो ओपैक मतलब होता है जो क्लियर ना हो, अस्पष्ट हो। ओपैक मतलब वो हो जाएगा।
और धुंधला हो जो, ठीक है, तो इसकी मीनिंग हमें देखनी है। ट्रांसल्यूसेंट, ट्रांसल्यूसेंट मतलब होता है मतलब जिसको जो आर पार दिखे। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है सॉरी जो आर पार ना दिखे। ओके, तो बेसिकली ओपैक और ट्रांसल्यूसेंट जो होंगे वो एक दूसरे के साइनोनिम होंगे, ठीक। और ट्रांसपेरेंट मतलब होता है पारदर्शी जो आर पार दिखे, तो ट्रांसपेरेंट सही अपोजिट वर्ड होगा। रेस्ट्रिक्टिव मतलब होता है बाधा पैदा करने वाला, रोकने वाला। इंसुलेटेड मतलब होता है जो मतलब जो जिस पर कोई आवरण हो, ठीक है, कुछ रोकने वाला, इंसुलेटेड। ही वॉज फाउंड गिल्टी, इनोसेंट, क्वेश्चन रिपीट हो गया है। द विंड शील्ड ऑफ माई कार इज क्वाइट ओपैक। ओके, नाइस, तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, देखिए, ओपैक। तो ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट, रेस्ट्रिक्टिव, इंसुलेटेड, सबका मीनिंग आपको बताया जा चुका है। ओपैक का अपोजिट होगा ट्रांसपेरेंट। अगला वर्ड है हमारा, ओके सॉरी, ही वॉज फाउंड गिल्टी, इनोसेंट। ही एग्जिबिटेड ए कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच टुवर्ड्स द मैटर इन द हैंड। तो कॉम्प्रिहेंसिव का जो हिंदी मीनिंग होगा वो होगा मतलब अच्छे से, व्यापक, ठीक है। और वेग, वेग का मतलब होता है जो अस्पष्ट हो। एग्जॉस्टिंग, एग्जॉस्टिंग का मतलब होता है जो थकाने वाला हो। सुपरफिशियल, सुपरफिशियल का मतलब होता है जो बस ऊपरी तौर से, तो बस यही सही होगा। स्लिप शॉट, स्लिप शॉट का मतलब होता है जिसमें कोई मतलब असावधानी हो जिसमें, तो वो हो जाएगा स्लिप शॉट। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच मतलब हम कोई भी काम करना शुरू करें तो उसको अच्छे से हर तरह से सोच समझ के, उसके प्रोज कॉन्स देख के वो अप्रोच लें। जबकि सुपरफिशियल मतलब होगा बस ऊपर ऊपर से देख लिया, ओके लेट्स डू। तो ये एक दूसरे के अपोजिट है, ओके। अगला वर्ड है हमारा, दिस ऑफर विल प्रूव अ ग्रेट बोन टू मी। तो बोन मतलब होता है, बोन का आपको यहाँ पर अपोजिट बताना है। बोन मतलब होता है वरदान। और ब्लेमिश, ब्लेमिश मतलब होता है दोष, किसी को दोष देना। कर्स मतलब होता है शाप, तो अभिशाप, तो बस यही सही हो जाएगा, वरदान, शाप। ट्रबल मतलब होता है कष्ट। मिसफॉर्च्यून मतलब होता है बदकिस्मती या फिर दुर्भाग्य, ठीक है। अगला वर्ड है हमारा, रिलीजन टीचर्स अस नॉट टू रन आफ्टर द ट्रांजिएंट प्लेजर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ट्रांजिएंट का आपको अपोजिट बताना है, तो इसका मतलब ये होता है क्षणिक, बस कुछ देर का। अनएथिकल, अनएथिकल का मतलब होता है जो अनैतिक, मतलब परमानेंट, परमानेंट मतलब होता है जो स्थायी हो, तो बस यही सही होगा आपका। सिंफुल, सिंफुल मतलब होता है जो गुनाहगार हो, पापी। अननेचुरल मतलब सिंथेटिक, जो नेचुरल ना हो, ठीक है। अगला सेंटेंस हमारा, देयर हैज ऑलवेज बीन ए फीलिंग ऑफ रैंकोर बिटवीन द टू लीडर्स। रैंकोर मतलब होता है आपस में दुश्मनी, ठीक है। तो सस्पिशन, सस्पिशन का मतलब होता है डाउट, संदेह। राइवलरी, राइवलरी मतलब होता है विरोध, एक दूसरे से, प्रतिस्पर्धा। कंपटीशन मतलब भी यही होता है, प्रतियोगिता। फ्रेंडलीनेस, फ्रेंडलीनेस आपस में दोस्ती। रैंकपुर के प्रोनाउंसिएशन आपको फ्रेंड्स, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसका प्रोनाउंस करना उतना आसान नहीं होता है, तो यू कैन गूगल इट फॉर बेटर प्रोनाउंसिएशन, ऑलराइट। सो अभी जो क्वेश्चन हमारा वो है, ये चारों वर्ड दिए हुए हैं इसमें, और इसमें आपको बताना है कि मतलब जैसे ये ऐसे ही क्वेश्चन है, और पी क्यू यानी कि क्या पी क्यू का एक दूसरे अपोजिट है, या पी एस का एक दूसरे से अपोजिट है, या पी आर एक दूसरे का अपोजिट है, या आर एस, ये बताना है इसमें। तो इसके लिए चारों का आपको मीनिंग पता होनी चाहिए। तो जर्मेन मतलब होता है संगत, साथ, ठीक है। और इररिलेवेंट का मतलब होता है मतलब असंगत। तो आई थिंक पी और एस एक दूसरे का सही होना चाहिए। बाकी पी क्यू, जनरेट का मतलब होता है उत्पन्न करना, तो क्या पी क्यू जर्मेन संगत नहीं है, कोई वर्ड ही नहीं है, मतलब मीनिंग ही नहीं आ रही है। पी आर जर्मेन रिलायबल, नहीं, रिलायबल का मतलब तो विश्वसनीय होता है, और
बस यही सही हो जाएगा। अगला वर्ड है हमारा एग्जैसरबेट। एग्जैसरबेट, तो इसकी जो हिंदी मीनिंग होती है वो होती है किसी चीज़ को ख़राब कर देना या बिगाड़ देना, ठीक है। तो डिक्रीज मतलब होता है कम करना, घटाना। वर्स मतलब होता है ख़राब करना, तो बस नहीं, ये तो साइनोनिम हो जाएगा। अपोजिट प्रोग्रेस, हाँ ये सही हो जाएगा। प्रोग्रेस आगे बढ़ाना, उन्नति करना, ठीक है। एग्रावेट, क्योंकि एग्रावेट मतलब भी यही होता है बढ़ा चढ़ा कर, मतलब बिगाड़ देना, गुस्सा दिलवा देना, ये सब होता है। मिरियट का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा संख्या में, बड़ी संख्या, असंख्य, अनकाउंटेबल, ठीक है। तो अपोजिट वेरियस, वेरियस मतलब भी अनेक होता है, तरह तरह के लोग होते, तरह तरह का होता है। इनफ्लेक्सिबल, इनफ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल का अपोजिट, मतलब जो मुलायम हो उसका इनफ्लेक्सिबल, कठोर। एक्सपेक्टेड मतलब होता है उम्मीद करना। फ्यू हो जाएगा इसका सही। मिरियड मतलब बहुत, फ्यू मतलब कम, ठीक है। एम्बार्के एम्बार्केशन, एम्बार्केशन, एम्बार्केशन की जो हिंदी मीनिंग होती है वो होती है किसी चीज पे कुछ चीज लादना, लादाई, ठीक है। तो विड्रॉल, विड्रॉल मतलब वापस लेना। अराइवल मतलब होता है आगमन या पहुंच, ठीक है। और माइग्रेशन मतलब होता है प्रवास करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। एक्सपल्शन मतलब होता है एक्सपल्शन मतलब होता है किसी चीज को त्यागना या फिर मतलब निकालना किसी चीज को। तो हमारा वर्ड था एम्बार्केशन। एम्बार्केशन मतलब होता है किसी चीज को एक दूसरे पे मतलब फ्रेंड्स, इसकी करेक्ट मीनिंग हम आपको मतलब आपको कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इम्पल्सिव। इम्पल्सिव मतलब होगा, इसकी जो हिंदी मीनिंग होगी वो होगी बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मतलब उतावला होना या फिर संवेगशील। तो आइए देखते हैं। एब्रप्ट, एब्रप्ट मतलब होता है अचानक, एकाएक। पैशनेट, पैशनेट मतलब होता है मतलब भावुक। और वायलेंट, वायलेंट मतलब होता है तेज, प्रबल। तो काम हो जाएगा। इम्पल्सिव मतलब जिसके अंदर शांति ना हो या बहुत ज़्यादा आवेगपूर्ण, तो काम हो जाएगा इसका मतलब। पैशनेट के लिए कभी कभी क्रोधी भी आता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैशनेट होना, तो इसका एक मतलब सेंस ये भी याद रखेंगे, ठीक। अगला वर्ड है हमारा द क्वेश्चन ही आस्क्ड वाज सो एब्सर्ड। तो एब्सर्ड की हमें वो बताना है। तो एब्सर्ड की सबसे पहले मीनिंग होगी वो होगी जो जो खराब हो, असंगत हो जो। तो फिक्शनल, फिक्शनल मतलब होता है मनगढ़ंत। प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल मतलब होता है जो जो अनुपात में सही हो, अनुपातिक। रैशनल, तो बस रैशनल सही हो जाएगा, क्योंकि रैशनल मतलब होता है तर्क के साथ संगत। और एब्सर्ड मतलब होता है यूजलेस, मतलब होगा मतलब बेकार। तो आई थिंक रैशनल विल बी द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारा एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी मतलब होगा जो क्लियर ना हो, अस्पष्टता, ठीक है। तो रिजिडिटी, रिजिडिटी मतलब होता है कठोरता। क्लैरिटी सही होगा। क्लैरिटी मतलब होता है स्पष्टता। सर्टेनिटी, सर्टेनिटी मतलब होता है जिसमें निश्चितता। और रैशनैलिटी मतलब होता है मतलब तर्क शक्ति, तर्क के साथ बहस करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा द बॉय फाउंड हिमसेल्फ इन ए पैथेटिक सिचुएशन। तो पैथेटिक का आपको यहाँ पे बताना है। पैथेटिक मतलब होगा दयनीय, निराश। और इसका जो कॉमिकल, कॉमिकल का मतलब होगा मतलब हंसने वाला, हास्यपूर्ण, ठीक है। मार्वलस मतलब होता है बहुत अच्छा, अनोखा। कॉमन मतलब होगा साधारण। सरप्राइजिंग मतलब होगा विचित्र। तो यहाँ पर जो अपोजिट पैथेटिक मीनिंग हमको बतानी है, तो ये कॉमिकल ही आएगी। कॉमिकल मतलब जो हास्यपूर्ण। फ्रेंड्स, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इस वर्ड की एग्जैक्ट अपोजिट मीनिंग नहीं है, लेकिन आपको बस यही चीज़, इसीलिए आपको सारे वर्ड्स की मीनिंग का एक सेंस रखना है अपने में। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कॉमिकल है वही इसका थोड़ा सा अपोजिट जा रहा है। बाकी मार्वलस या फिर सरप्राइजिंग या फिर ये सारे वर्ड्स इसको एक अपोजिट मीनिंग नहीं दे रहे हैं।
ठीक है, तो आई थिंक आज के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम नेक्स्ट वीडियो बनाएं आपके लिए। और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट की, जैसे कि DSSB में जनरल पेपर में GS GK हिंदी और इंग्लिश का आपका सीरीज चल ही रहा है, मैथ्स रीजनिंग का अगर आपको PYQ सेट चाहिए सॉल्व पेपर, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आपको वीडियो कैसी लगी आप ये भी बताएं, ठीक है। बाकी अगर आपको यहाँ पर किसी भी वर्ड्स में कोई कंफ्यूजन हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं, या अगर आपको थोड़ा सा कुछ अपना एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करना है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।